जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। 3 चीजों से ली गई थी, है ना? ट्राई, गोन और मैट्री। ट्राई का मतलब था 3, गोन का मतलब क्या होता था? साइड्स, और मैट्री का मतलब टू मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंबाइन करके बन जाता है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, बात समझ में आई? अब ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पे लगता है। ऐसे ट्राइंगल जिनमें एक कम से कम एक एंगल, और एक ही 90 हो सकता है ट्राइंगल में। तो जैसे सपोज करो हमारे पास बेटा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये इस ट्राइंगल का नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? हमारा ABC नाम का एक ट्राइंगल है। तो अब इस पे आपका क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है? ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो देख लेना कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है साइन थीटा। थीटा कोई एंगल है, ए की जगह बी की जगह हम थीटा लिख देते हैं। ऐसे ही होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनके फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। साइन थीटा को SI यानी साइन थीटा पढ़ते हैं। जो कॉस होता है ना, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। CO का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा। और जो टेन होता है वो होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। थीटा हटा दो, इनके फुल फॉर्म बता रहा हूँ आपको। ठीक, क्या होता है? टेंजेंट। फिर कोसेक, तो कोसेक का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट। ठीक है, और सेक का मतलब तो सीकेंट है ही, और कॉट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 माइनस, 90 में से माइनस कर दो। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, पेयर ऑफ एंगल्स जिनको प्लस करके कितना मिले? 90 मिले, वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो साइन 90 में से थीटा माइनस कर दो तो कॉस थीटा बन जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कॉस। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कॉस। और साइन का अपोजिट कौन है? कोसेक। बताऊंगा मैं आपको, बता देता हूँ, देखिए। तो यहाँ देखो बेटा, सुनो, एक साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, और एक टेन थीटा होता है। यहाँ मैंने क्रॉस बनाया हुआ है। क्या बनाया है? क्रॉस। क्रॉस का मतलब बचपन में पढ़ा होगा अपोजिट। तो साइन थीटा का अपोजिट होता है बेटा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी P अपॉन में हाइपोटेनियस यानी H। ऐसे ये बेस बाय हाइपोटेनियस यानी B बाय H। ये होता है P बाई B, P से परपेंडिकुलर, B से बेस। अब कोसेक क्योंकि साइन का उल्टा है तो उसका रेसिप्रोकल होगा यानी H बाई P, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। और सेक थीटा क्या होगा? H बाई B। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होगा मेरा बेटा? B बाई P। ठीक है, उसको याद करने का एक तरीका बताता। अच्छा, ये तो आपके हो गए अपोजिट है, अपोजिट। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री भी आता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता देता हूँ। तो याद करने का तरीका जो हमें सिखाया जाता था, बोलते थे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आगे सोना चांदी बोले। तो दोनों का कैपिटल लेटर P बाई एच। P बाई एच आपको क्या दे देगा? साइन दे देगा। क्या दे देगा? साइन। ऐसे ही B बाई एच आपको क्या दे देगा? कॉस। क्या दे देगा? कॉस। ऐसे ही P बाई B क्या दे देगा आपको? टेन। समझ में आ रही है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो ये याद करने का तरीका था। ठीक है, ये क्या था हमारा याद करने का, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो दोनों का P बाई एच, P बाई एच क्या मिल रहा है? साइन। B बाई एच क्या मिल रहा है? कॉस। और P बाई क्या मिल रहा है? टेन। फिर इनके उल्टे, साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक, वो H बाई P हो जाएगा।
क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये तो मेरे याद करने का तरीका था। अब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री वाला आपके सिलेबस से हटा दिया तो आई एम स्किपिंग दैट, अदरवाइज फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ कि ना कॉम्प्लीमेंट्री कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपके सिलेबस से हटा दिए हैं, पर आप फिर भी जान लो साइन थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री है ना वो कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। और जो आपका क्या बच रहा है फिर, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, और सेक थीटा का होता है कोसेक थीटा। आप देख ही रहे होगे सीओ 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 लग रहा है, इसमें सीओ का मतलब पता है क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो सीओ एस यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, सीओ टी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, और सीओ सेक यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कोसेक। ठीक है, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 90 में से माइनस करो, 90 में से साइन थीटा माइनस कर दो यू विल गेट कॉस थीटा, और 90 में से कॉस थीटा माइनस कर दोगे तो यू विल गेट साइन थीटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं दूसरे। tan का कोसेक होगा, tan का पीछे की चीजें क्लियर करा देता हूँ, कईयों को तो पता है बट फिर भी। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे सपोज करो बेटा मेरे को एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उस ट्राइंगल का नाम है PQR, और राइट एंगल है Q पे, PQR। तो अगर उसमें आपसे बोल दे कि साइन P निकालो, क्या निकालो? साइन P। तो साइन का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन के साथ एंगल कौन सा है? P है ना। साइन के साथ क्या मांग रहा है? P मांग रहा है। तो ये जो एंगल P है इसके अपोजिट हमेशा जो भी साइड होगी वो क्या कंसीडर की जाएगी? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो वो एक ही होती है, PR। तो बची कौन सी? PQ। ये क्या बन जाएगी? बेस। क्या बन जाएगी? बेस। तो साइन P का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमारा QR बाई PR। ठीक है, QR बाई PR। बात समझ में आ गई? ऐसे ही कॉस P का मतलब होता है B बाई H। तो P के अपोजिट QR तो हमारा परपेंडिकुलर, तो बचती कौन सी है? PQ। वो क्या बन जाएगी? हमारी बेस, PQ बाई PR। फिर आपसे पूछ ले कोई tan P, तो tan P का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितनी है? QR, क्योंकि P के अपोजिट जो भी है वो परपेंडिकुलर है, और बची हुई साइड बेस हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो तो PQ बचती है। ये क्या बन जाएगी? अच्छा, ये P बाई B है, सॉरी। तो ये तुम्हारी क्या बन जाएगी? बेस। ठीक है, अब साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसेक P। ये होता है H बाई P, H बाई P। तो देखो भैया P के अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर है, तो मेरी परपेंडिकुलर कितनी हो गई? QR। तो ये QR, और हाइपोटेन्यूज कितनी है? PR। देख रहे हो, QR बाई PR साइन में था, और PR बाई QR कॉसेक में था, उल्टा हो रहा है। ऐसे ही फिर कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक। तो सेक P क्या हो जाएगा हमारा? H बाई B, H बाई B। हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों मेरा? PR है, और बेस कितना है इस डायग्राम में? PQ। बेस कितना है? PQ। और इसका उल्टा होता है कॉट P। तो ये क्या हो जाता है? B बाई P। तो भैया B कितना है मेरा? PQ। और P कितना है? QR। P कितना है? QR। ये चीज क्लियर हो गई सबको? अच्छा, अगर वो आपसे साइन P ना बोलकर दूसरे डायग्राम में यहीं पे तो सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये PQR, Q पे 90 है। अब वो आपसे साइन R मांग ले, क्या मांग ले? साइन R। तो अब R के अपोजिट जो भी साइड है वो क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। इस बार परपेंडिकुलर कौन सी बनी? ये। और 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होती है वो क्या हो जाती है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, तो अब QR क्या बन जाएगा? बेस। QR क्या बन जाएगा? बेस। तो साइन R का मतलब P बाई H। और अब यहाँ देख लो, आपको परपेंडिकुलर का आपने मार्क कर ही दिया PQ, और हाइपोटेन्यूज कितना है? PR। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है? PR। फिर cos R, tan R। cos R का मतलब कितना होता है? B बाई H, और tan R का P बाई B। बेस कितना है? QR। हाइपोटेन्यूज कितना है? PR। परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है? PQ, और बेस कितना है बेटा? QR। फिर इसका अपोजिट कौन होता है? cosec R।
कोसेकार बोले तो h बाई पी, फिर सेकार बोले तो h बाई बी, और फिर कॉट आर तो b बाई पी। अब जो तुमने साइन आर की लिखी थी वैल्यू उसको उल्टा करके इधर लिख दो, पी आर बाई पी क्यू, और ये पी आर बाई क्यू आर, और ये क्यू आर बाई पी क्यू। बात समझ में आ गई? तो साइन कॉस पहचानने आ गए सबको? पक्का? ठीक है, तो अब चले एक्सरसाइज की तरफ। अभी भी कोई देर है नहीं ना? अब सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एग्जाम्पल एक बार आप खुद कर लेना, ठीक है? इसमें मेरे को बुक देना बेटा एक बारी। एक तो एग्जाम्पल है जो तुम्हारे ऊपर से थोड़ा सा जा सकते हैं, तो वो मैं करा देता हूँ। रेस्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। एग्जाम्पल 2 में आपको बोला है यहाँ पे कि साइन बी इक्वल है साइन क्यू के। ठीक है, ये गिवन है, ये क्या है? गिवन है। और आपको प्रूव करना है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो बेटा यहाँ बहुत गौर से समझना आप चीज, देखो बहुत गौर से समझना चीजें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक इसलिए कि थोड़ा लंबा सा हो जाता है। आप सबने ट्राइंगल्स तो पढ़ रखे हैं, मैंने सबको ट्राइंगल्स पढ़ा दिए थे, और सिमिलरिटी से सीपीएसटी कैसे लगाते हैं वो आप सभी को आता है अच्छे से। तो ठीक है, अब आई थिंक कि पहले से ज्यादा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन करना आपके लिए। तो देखो बेटा, अपन प्रूफ पे गए और प्रूफ पे हमें लिखा, हमने बोला कि साइन बी बराबर साइन क्यू दिया। साइन का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो बी के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, AC, और हाइपोटेनियस कौन सी है? AB। ठीक है, बी के अपोजिट साइड क्या है? AC। साइन बी का मतलब क्या है? AC बाई AB है ना, क्योंकि देखो साइन बी यहाँ लिख लो, यहाँ निकाल लो साइन बी। अगर मैं निकालूं साइन बी, तो साइन बी क्या होता है? AC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी AC अपॉन में AB, यही तो होता है साइन बी। और फिर उसने क्या दिया? साइन क्यू। साइन क्यू, तो साइन क्यू क्यू बोले तो क्यू के अपोजिट वाला क्या साइड है? PR, वो हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या है? PQ। तो हमें यहाँ बोला कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, और साइन बी की वैल्यू क्या थी? AC अपॉन AB, और साइन क्यू की वैल्यू क्या थी बेटा? PR अपॉन में PQ। यही थी ना? हाँ या ना? इसको मैंने इक्वल टू मान लिया के। किसके इक्वल है? के। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ से चीजें समझना शुरू कर लेना, ठीक है? क्योंकि यही उस दिन तुम लोग घूमने लग गए थे कि क्या हो रहा था, कैसे कर रहे थे। तो एक बार हमने क्या किया कि AC बाई AB को इक्वल ले लिया के, और अच्छा नहीं, अभी नहीं, एक मिनट रुको, उसमें भी जोल था एक, ठीक है? फिर मैंने क्या किया कि एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। AC जो PR है ना, इनको क्रॉस कर लिया। ठीक, क्रॉस बोले तो PR नीचे आ जाएगा और AB ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू, फिर भी K रहेगा। ट्राइंगल्स में आपको बताया था कि इतना क्रॉस जायज है, ठीक है? आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर सकते हैं, ठीक है? इतना क्रॉस जायज है। अब इसके बाद हमें अब जो करना है वो बहुत गौर से समझना है। एक बार मैंने AC अपॉन PR को किसके इक्वल रख लिया? के, और एक बार AB अपॉन PQ को भी किसके इक्वल रख लिया? के, क्योंकि AC अपॉन PR भी के इक्वल है, और AB अपॉन PQ भी के इक्वल है। यहाँ से क्या किया बेटा मैंने? यहाँ से AC की वैल्यू निकाल ली, तो वो क्या आ जाएगी? PR इंटू के, यही आ जाएगी। या K टाइम्स PR लिख लो, एक ही चीज़ है, K बाद में लिख लो या पहले लिख लो। तो AC की वैल्यू आ गई K टाइम्स PR। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से AB की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं? AB की, तो ये क्या आ जाएगी? K टाइम्स PQ। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K टाइम्स PQ। इतनी चीजें क्लियर है? मैंने क्या किया? मैंने लिखा कि इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल PQR। ABC में कौन था? AB का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसे ही इसमें कौन था? PQ था, तो PQ का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? QR स्क्वायर प्लस, बोलो, PR का स्क्वायर, यही आएगा। अब मेरे पास है क्या क्या बेटा? मेरे पास देखो इतनी सी लाइन में आपको दिख रहा होगा PQ है
पी आर है, ए सी है, ए बी है ना। है कौन नहीं, तो मेरे पास ए सी नहीं है, नहीं ए सी है, ए बी भी है, बी सी नहीं है, मेरे पास बी सी नहीं है ना बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यही आ जाएगा। और ऐसे ही मेरे पास क्यू आर में है, तो क्यू आर स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी सबको बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये निकाला कि बी सी अपॉन क्यू, बी सी स्क्वायर अपॉन, नहीं बी सी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, दोनों का रेशियो निकाल लिया। तो बी सी स्क्वायर क्या आता है मेरा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आता ना, अपॉन में क्यू आर स्क्वायर क्या आता है बेटा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यही आता। बी सी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर को रेशियो में ले लिया, क्योंकि उधर ए बी ए सी के रेशियो में था, पी क्यू क्यू आर के रेशियो में था, क्यू आर के नहीं, पी क्यू और पी आर आपस में, पी क्यू और पी आर आपस में रेशियो में, तो बस ये बी सी और क्यू आर नजर नहीं आ रहे थे हमें, हमने बी सी और क्यू आर की कहानी पलट ली। तो देखो बेटा, अब मुझे अगर बी सी की वैल्यू चाहिए और क्यू आर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर तो रहना, तो ये रूट में आ जाते हैं, क्या जाते हैं, रूट में। ये तो पता ही होगा ना आपको, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये किस में आ जाएंगे, रूट में। अब ए बी की वैल्यू आप देखो, ऊपर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ए बी या ए सी में से किसी एक की वैल्यू मेरे पास है, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू कितनी है, के टाइम्स पी आर, ए सी की वैल्यू कितनी है, के टाइम्स पी आर, और ए बी की वैल्यू कितनी है, के टाइम्स पी क्यू। तो अभी ए बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, के टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर बन जाएगा ना। और ऐसे ही ए सी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, के टाइम्स पी आर का स्क्वायर। पता चल रहा है ना कहाँ से रख रहा हूँ, ये वाली लाइन से वैल्यू उठा के रख रहा हूँ। ठीक है, कि ए बी स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ए बी की वैल्यू क्या है, के टाइम्स पी क्यू। ऐसे ही ए सी की वैल्यू क्या है, के टाइम्स पी आर, तो बस उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपॉन में नीचे क्या जा रहा है, रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो अब देखो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो बेटा जब उसको अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो बन जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, और नीचे में रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, ना, ले लेते हैं कॉमन। तो बचता क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अभी नहीं काटना, अभी जो के स्क्वायर है ना, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, के। पर कब क्यों निकलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में, अगर प्लस माइनस में होता तो आप बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि मल्टीप्लाई में। मैं बता देता हूँ आपको, आपने ये पढ़ा होगा कहीं पे छोटी क्लासेस में, रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी लिखा जा सकता है, तो क्या रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी नहीं लिख सकते हैं ना। तो जो के स्क्वायर इंटू में था, तो इस के स्क्वायर को मैं अलग लिख लूँ और उसको मैं पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर को अलग लिख सकता हूँ, और होल में क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो अब इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, के स्क्वायर, नहीं रूट में के स्क्वायर, रूट में के स्क्वायर। और जब रूट से बाहर निकलेगा तो बी सी अपॉन क्यू आर क्या आ जाएगा, के। समझ में आ गई बात। अब मेरे पास क्या क्या है, देखो ये बी सी अपॉन में क्यू आर किसके इक्वल है, के। इसको मैं इक्वेशन 2 रख देता हूँ, और ऊपर चलते हैं, इसको इक्वेशन 1 रख लेते। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही के इक्वल जा रहे हैं। इक्वेशन देखो 1, इक्वेशन 1 में क्या दिया बेटा, ए सी अपॉन में पी आर किसके इक्वल है, वो ए बी अपॉन में पी क्यू, और वो लास्ट में किसके इक्वल है, के। इक्वेशन 1 दिख रही है सबको, किसके इक्वल जा रही है वो, के। और इक्वेशन 2 दिख रही है सबको, किसके इक्वल जा रही है, के। तो जब दोनों ही इक्वेशन के इक्वल है, तो अपन क्या करते थे, फ्रॉम लगाते थे, कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या, कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1 कह रहा था, कि ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के, यही कह रहा था 1, ये मैंने अभी 1 लिखी है।
और 2 क्या कहती है कि जो k है ना वो किसके बराबर है, BC अपॉन QR के। किसके बराबर है, BC अपॉन QR के। तो बीच का k गायब हो जाएगा, जो दोनों इक्वेशन को कॉमन करता है, इक्वल करता है, वो गायब हो जाता है, यानी दोनों के बीच कौन था कॉमन, k गायब हो गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, AC अपॉन में PR इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, है ना। और जब कभी दो ट्राइंगल्स में ऐसी कंडीशन बन जाए, जब किसी दो ट्राइंगल में ऐसी कंडीशन बन जाए कि देयर करस्पॉन्ड द रेशियो ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन द टू ट्राइंगल्स विल बिकम सिमिलर। क्या हो जाते हैं, तो इस हिसाब से ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल PQR के। किस रूल से, बाय SSS सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। तो जब ये सिमिलर ही हो चुका है तो उसके बाद क्या लगेगा, बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CPST। तो CPST जब लग चुका है तो CPST कहता है कि एक बार जब ट्राइंगल में CPST लग जाए तो जितने भी एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो B कौन सी पोजीशन पे है, बीच की, तो दूसरे ट्राइंगल के बीच में कौन सा है, Q, तो B किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। यही तो प्रूव करने को बोला था, हेंस प्रूव। तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। बात समझ में आई। तो ट्राइंगल OPQ कहाँ पे राइट एंगल बता रहा है, P पे, और गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया बेटा, अच्छा पोजीशन चेंज करना है, Q तो उससे कोई दिक्कत नहीं, P सही होना चाहिए था। OP कितना दिया है, कहाँ है OP, 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद OQ दिख रहा है तुम्हें, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, मतलब एक साइड दी है और बची दो साइड का डिफरेंस दिया है, एक साइड दी और बची दो साइड का डिफरेंस दिया है। ऐसा लास्ट ईयर आप कंस्ट्रक्शन में कहीं पढ़ते थे, कंस्ट्रक्शन में 9th क्लास में ये होता था, एक साइड दे देते थे, छोड़ो तुम्हें याद नहीं है, ठीक है, मैंने पढ़ाई थी। तो OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करने को, हाँ वही करने वाले हैं। तो साइन Q फाइंड करने को बोला है और कहता कॉस Q फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया बेटा, सुनो यहाँ, हमें दिया OQ माइनस PQ इक्वल टू कितना 1, तो मैं PQ को उधर भेज दूं तो OQ की वैल्यू आ जाएगी, OQ कितना आ जाएगा 1 प्लस PQ, मतलब तुम्हारा जो OQ जो कि हाइपोटेनियस है वो PQ से एक ज्यादा आएगा, PQ से एक ज्यादा आएगा। अब अपन लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं अपन, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से OQ जो कि हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर बराबर किसके आएगा, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यही तो आएगा। अब वैल्यू रखना शुरू करना, OQ की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, और OP की वैल्यू आपको 7 दी है, तो PQ स्क्वायर तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं पता, पर इसकी तो दी है ना, कितनी 7, और 1 प्लस PQ कुछ नालायक गलत सॉल्व कर देते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1 प्लस 2 टाइम्स PQ 2AB होता है ना, तो मैं बता देता हूँ ये 2PQ क्यों कर दिया, 2 इंटू A है 1 और B है PQ प्लस B का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये इधर का PQ उधर PQ जाता तो कट जाता, माइनस हो जाता, 0 हो जाता। तो बेटा मेरे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 इंटू 1 2PQ इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर बोले तो 49। अब 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स PQ इज इक्वल टू 48, तो PQ कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, PQ कितना आ गया 24, तो हमारा OQ कितना आ जाएगा 1 प्लस 24 यानी 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक बार डायग्राम पे बना ले चल के, तो ये आ गया 25 और ये आ गया 24। अब चाहिए साइन Q, क्या चाहिए साइन Q, साइन Q बोले तो भैया P/H और Q के अपोजिट, यही देख लो साइन Q, यही लिख देता हूँ मैं, साइन Q क्या होता है लिख तो दो, साइन Q का मतलब Q के अपोजिट PO अपॉन में OQ पूछ रहा है आपसे, और cos Q क्या हो जाएगा मेरा, cos Q क्या पूछ रहा है,
तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइट, तो क्यू के अपोजिट पी हो तो परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बन जाएगा, क्यू ही पकड़ा है ना तो खुद ही लिख दो, ये आपका परपेंडिकुलर बन रहा है, ये हाइपोटेनियस और बेस। आप मार्क कर लिया करो, आप मार्क कर लिया करो एंगल, ठीक है। तो बेस कितना बन रहा है हमारा, ओ पी क्यू अपॉन ओ क्यू, है ना, ठीक है। तो आओ बेटा, सर ये पी क्यू क्यू की बेस हाइट हाइपोटेन्यूज की नंबर है, साइन क्यू नहीं, साइन क्यू क्या बन रहा था हमारा, पीओ बाई ओ क्यू, पीओ बाई ओ क्यू, और कॉस क्यू क्या बन रहा था बच्चों मेरा, और तो बेस क्या बच रहा है, एक और साइड बच रही है ना, पी क्यू बच रही है ना। अब पीओ की वैल्यू कितनी थी 7 और ये 25 और ये 24 अपॉन 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, श्योर।